सोम का दूध में मिलाना। सोम रस को पानी में मिलाकर छानने के बाद वह दूध में मिलाया जाता है। इस संबंध में वर्णन इस प्रकार है। उत्तम प्रकार से तैयार किए गए सोम रस में पानी मिलाने के बाद गाय का दूध मिलाते हैं और फिर सब देव सोम के पास जाते हैं। इससे सब प्रक्रिया का ज्ञान हो जाता है। प्रथम सोम रस निकालना, फिर उसमें पानी मिलाकर उसे छानना, उसके बाद उसमें दूध और शहद मिलाना, फिर अंत में पीना, यह सोम रस की प्रक्रिया थी। चमकने वाला सोम रस गाय के दूध के पास जाता है, अर्थात वह गाय के दूध में मिलाया जाता है। सोम गाय के दूध में मिलाया जाता है। हे सोमरस, तू दूध में मिलाया जाता है, अपना स्थान पवित्र करता है। दूध मिलाने के बाद सोम का घर पवित्र होता है। कलश में सोमरस की इच्छा करती हुई गायें आईं, अर्थात सोमरस में गाय का दूध मिलाया गया। सफेद रंग का गाय का दूध बलवान सोम के रूप को साफ करने के लिए आच्छादित करता है। दूध में सोम मिलाया जाता है। उत्तम दूध देने वाली, घी चुआने वाली, रम्हाती हुई गायें सोम के पास आती हैं, अर्थात सोम में गाय का दूध मिलाया जाता है। इस सोम के लिए 21 गायें दूध देती हैं। इन गायों का दूध सोम रस में मिलाया जाता है। गायें रम्हाती हुई अपने थन से टपकने वाले दूध से सोम के रूप को धारण करती हैं, अर्थात दूध में सोम मिलाकर उसे सफेद बनाती हैं। शुद्ध रंग को गायों में स्थापित कर सोमरस गाय के दूध में मिलकर श्वेत रंग का हो जाता है। तेरे सोम के रंग को हम गाय के दूध से आच्छादित करते हैं, अर्थात सोमरस का हरा रंग गाय के दूध से आच्छादित होने पर सफेद रंग का दिखने लगता है। इस प्रकार गाय का दूध सोमरस में मिलाने के बाद वह हरे रंग का सोमरस सफेद दिखने लगता था और चमकने लगता था। इसके बाद वह पिया जाता था। पीने के पहले उसमें शहद डाला जाता था। जौ का आटा आदि इच्छा हो तो मिलाया जाता था। जौ भूनकर उसका आटा बनाकर मिलाते थे और फिर उसे पीते थे। वह चमकता भी था। उसके विषय में इस प्रकार वर्णन है। सोमरस चमकता है। सोमरस पानी और दूध में मिलाने के बाद चमकने लगता था और इनके बिना भी वह चमकता था। इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि उसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती होगी। उसके चमकने का यह गुण बहुत महत्व का है। इसी कारण उसे बुद्धिवर्धक, उत्साहवर्धक और आनंदवर्धक कहा है। अब उसके चमकने के विषय में वर्णन देखिए। स्वयं तेजस्वी और अपने तेज से चमकने वाले सोम रस को हम बुलाते हैं। हम उसकी स्तुति करते हैं। चमकने वाला सोम शुद्ध होवे, तू छनता जा। छाना जाने वाला यह सोमरस सब मनुष्यों का हित करने वाला, तेजस्वी, द्युलोक में चमकने वाला उत्पन्न हुआ। मनुष्य ने, ऋत्विजों ने तेज के लिए सूर्य सोम उत्पन्न किया है। सोम बहुत तेजस्वी है। हे प्रकाशमान सोम, तू बल बढ़ाने वाला और तेजस्वी है। यह सोने के समान चमकता है। यह सोम तेजस्वी वस्त्र पहनता है। तेज से सूर्य को भरता है, सूर्य को भी तेज देता है। इतना यह सोम तेजस्वी है। सोम रस दोनों ही लोकों, द्यावा पृथ्वी को तेजस्वी करता है। यह ज्ञानी सोमरस सूर्य के रथ पर चढ़ गया है, अर्थात इससे सूर्य का तेज बढ़ा है, अर्थात यह स्वयं तेजस्वी है। राजा के समान यह तेजस्वी दिखता है। इस प्रकार सोमरस अपने तेज से चमकता है। इस विषय में यह वर्णन उपरोक्त मंत्रों में आया है। अब इसका एक दूसरा गुण देखिए। उत्साह बढ़ाने वाला सोम, सोमरस चमकता है, अर्थात उसमें स्वाभाविक तेज है। ऐसा कोई पदार्थ उसमें है जिसके कारण वह चमकता है। अपने चमकने वाले गुण के कारण ही वह उत्साह बढ़ाने वाला है। देखिए, यह सोमरस चेतना बढ़ाने वाला है। इस कारण वह सभी को प्यारा है। बलवर्धक और उत्साह बढ़ाने वाले सोमरस छाने जाते हैं। आनंद बढ़ाने वाला और उत्साह बढ़ाने वाला, सबको जागृत रखने वाला यह सोम है। आनंद बढ़ाने वाला यह सोम शुद्ध किया जाता है। इस प्रकार सोमरस उत्साह बढ़ाने वाला है। ये इस संबंध में वर्णन है। जिस कारण वह चमकता है, इसीलिए वह उत्साह बढ़ाने वाला है।
अब उसके आनंद बढ़ाने वाले गुणों का वर्णन देखिए। आनंद बढ़ाने वाला सोम, आनंद देने वाले रसों में सोमरस सबसे अधिक आनंद देने वाला है। तेरा आनंद बढ़ाने वाला गुण इंद्र को प्राप्त हो। आनंद बढ़ाने वाला और यज्ञ में जाने वाला सोमरस छाना जाता है। सोमरस रूपी अन्न की धारा आनंद देने वाली है। हे सोम, तू आनंद और बल बढ़ाने वाला है। इस प्रकार यह सोमरस आनंद बढ़ाने वाला है। बुद्धिवर्धक सोम। अब सोम के बुद्धिवर्धक गुण देखें। कवि ज्ञानी बुद्धिमान क्रांतदर्शी, कवीना मति ज्ञानी लोगों की बुद्धि बढ़ाने वाला, कवि क्रतुः ज्ञानी और कर्म जानने वाला, विप्रः अभवः सोम ज्ञान बढ़ाने वाला है। पूर्व मेधाः बहुत बुद्धिमान, सोमासः विपश्चित्तः सोमरस बुद्धि बढ़ाने वाला है। मनीषिणः सोमासः बुद्धि बढ़ाने वाले सोमरस हैं। इस प्रकार सोमरस बुद्धिवर्धक है। बलवर्धक सोम। सोम पीने के बाद बल बढ़ता है। सोम बल बढ़ाने वाला है। तू बलवान है। सोम बलवान है और पीने वाले के व्रत और बल बढ़ाने वाले हैं। तेरे सामर्थ्य और बल हम ग्रहण करते हैं। इस प्रकार उसके बल बढ़ाने वाले गुण का वर्णन है। स्वादिष्ट और मीठा सोम। सोम स्वादिष्ट और हर्ष बढ़ाने वाला है। स्वादिष्ट और उत्साहवर्धक धारा से सोमरस छाना जाता है। इस मंत्र में सोमरस अत्यंत स्वादिष्ट और हर्ष बढ़ाने वाला है। यह कहा है, सोम में अन्न का सत्व है और वह सुखदायक है। वह अत्यंत मीठा है। यह मीठा है। इस प्रकार यह सोमरस है, स्वादिष्ट और मीठा होता था। इस कारण वह लोकप्रिय हो गया था। मनुष्यों का हित करने वाला सोम। सोम मनुष्यों का हित करने वाला है। दुष्टों का नाश करने वाला सोम। सोम सूरवीरों का उत्साह बढ़ाने वाला है। उससे बल और शौर्य बढ़ता है। इस कारण शूर सोमरस का पान करते हैं और वे शूर वीरता के काम करने लगते हैं। इस कारण दुष्टों का नाश होता है। इस विषय में निम्न मंत्र हैं। अघ शंसहा पाप कर्मों के लिए प्रसिद्ध मनुष्यों का नाश करने वाला है। सोमरस पीने से वीरों में उत्साह बढ़ता है और वह उत्साह पापी लोगों का नाश करता है। दान न देने वाले कंजूसों का सोम नाश करने वाला है। सब द्वेष करने वालों का नाश करने वाला है। सब दुष्टों का नाश कर वह शत्रुओं को मारता है। देवों की भक्ति न करने वाले दुष्टों को दूर कर। तेरे पीने से उत्साह बढ़ने के कारण वीरों ने शत्रु के 99 नगरों को तोड़ा। सेना का संचालन करने वाला शूर सोम रथ के अग्रभाग में जाता है और इसकी सेना हर्षित होती है। सोम रस पीने से इस प्रकार बल बढ़ता है। राक्षसों को मारता और दुष्टों को पीड़ा देता है। ऐसा यह सोम है। वृत्र को मारने के लिए इंद्र का बल बढ़ाया। सोमरस पीने के कारण वृत्र को मारने का बल इंद्र में बढ़ा। सोम पीकर शूर सैनिक ऐसा कार्य करते हैं। इंद्र के लिए सोमरस। इंद्र में सोमपान से शौर्य बढ़ता है और वह राक्षसों का वध करने में समर्थ होता है। इसलिए इंद्र को सोम देने की परिपाटी है। देखिए, इंद्र को पिलाने के लिए सोम तैयार किया गया है। सोमरस इंद्र के लिए है। अत्यंत मीठा, तेजस्वी और आनंद बढ़ाने वाला यह सोमरस इंद्र के लिए छान। मरुतों की सेना के साथ इंद्र को यह सोमरस छान कर दे। इंद्र को पिलाने के साथ उसके सैनिकों को भी रस पीने के लिए दिया जाता है, अर्थात सब उत्साहित होकर शत्रुओं का नाश करते हैं। सोमरस छाना जाने के बाद इंद्र को दिया जाता है। सोमरस इंद्र के पेट में जाता है और वहां अपने मित्र के पेट में कुछ भी कष्ट नहीं देता। सोमरस को पीने से इंद्र को कोई कष्ट नहीं होता। सोमरस अकेले इंद्र को ही दिया जाता हो ऐसी बात नहीं, अपितु सभी देवों को दिया जाता है। देखिए, देवों को पिलाने योग्य सोमरस छान। सोमरस देवों को दो। सब देवों के पास यह सोमरस अपने आनंद बढ़ाने वाले गुण के साथ जाता है। इस प्रकार सब देव सोमरस पीते हैं और उस कारण वे उत्साह और आनंद युक्त होते हैं। सोम धन देता है। सोम धन को भी देने वाला है। इस विषय में निम्न मंत्र हैं। रत्नधाः सोम रत्न देने वाला है। वार्याणि दयते सोम धन देता है। सहस्त्रदाः शतदाः भूरिदावा वाजी हजारों, सैकड़ों और बहुत सा धन देने वाला सोम है। सैकड़ों के द्वारा चाहने योग्य हजारों का पोषण करने वाले तेजस्वी धन हमें दे।
पीले रंग के बहुतों के द्वारा चाहने योग्य बहुत से धन को तू देता है। हजारों प्रकार से उत्तम पराक्रम करने वाले धन हमें दे। हमें बहुत धन प्राप्त हो इसलिए तू छाना जाता है। सोम धन देता है, अर्थात सोम याग करने वाले यजमान को लोगों से धन मिलता है। यज्ञ याग महान पवित्र कार्य हैं, उसमें बड़ा खर्च होता है। वह धनिकों को दान रूप में मिलता है।